पिछले एपिसोड में हमने देखा था हीरोटो का स्टैट्स पैनल उसके सामने खुल जाता है। हीरोटो उस पैनल को देखते हुए बोलता है, ये क्या चीज़ है? मैं तो मेरे लेवल स्टेटस के बारे में जानता हूँ, ये गेम जैसा विंडो क्या है? हीरोटो उस गॉब्लिन के ऊपर बैठा ही होता है। तभी हीरोटो को कुछ महसूस होता है। हीरोटो बोलता है, कोने के पास अंधेरे में कोई मेरा इंतजार कर रहा है। तभी हीरोटो अपने मन में सोचता है, मैंने तो उसे अभी तक देखा ही नहीं है, मुझे पहले से पता कैसे चल गया? हम लोग देख पाते हैं तभी हीरोटो अपना आँख बंद कर लेता है और मॉन्स्टर को सेंस करने लगता है और अपने मन में सोचते हैं, ऐसा लग रहा है मेरा बॉडी का किसी चीज़ को सेंस करने का ताकत बढ़ गया है। हीरोटो का जो बॉडी का सेंस बढ़ा है वो उसका स्टेट्स एजिलिटी की वजह से है। हीरोटो अपने मन में सोचता है, मैंने सुना है थीप प्रोफेशन वाले लोग डेंजर को सेंस कर सकते हैं, तो उनको ऐसा महसूस होता है। तभी हीरोटो अपने हाथ में एक पत्थर उठाता है और अपने मन में बोलता है, चलो करते हैं। ये बोल के हीरोटो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके साइड में एक पत्थर फेंकता है। हीरोटो का ये प्लान काम भी कर रहा होता है। मॉन्स्टर घूम के उस पत्थर की तरफ देखता है। तभी हीरोटो मॉन्स्टर के पीछे आके पत्थर से मॉन्स्टर के आंख में अटैक करता है, जिससे मॉन्स्टर का आंख घायल हो जाता है। हीरोटो के अटैक से वो मॉन्स्टर नीचे गिरने लगता है। हीरोटो पत्थर से अभी भी मॉन्स्टर के ऊपर मार रहा होता है और अपने मन में सोचता है, मेरा एम्बुश अटैक काम कर गया, लेकिन फिर भी मेरा इसमें ज़्यादा एडवांटेज नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और का डिफिकल्टी लेवल एक गॉब्लिन से बहुत ज़्यादा होता है। गॉब्लिन का डिफिकल्टी लेवल F और ऑर्क्स का डिफिकल्टी लेवल E होता है। सिल्वर फैंग का डिफिकल्टी लेवल इनसे आगे D रैंक का होता है, इसलिए मेरा एम्बुश अटैक सक्सेस होने का चांस बहुत कम है। मेरा जीतने का कोई गारंटी नहीं है। जब मैं इस पत्थर को यूज कर रहा हूँ अपने स्ट्रेंथ से, तब इस और को ज्यादा डैमेज नहीं हो रहा है। हीरोटो अपने मन में बोलता है, अगर ऐसी बात है मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे एडवांटेज में रह के इस ऑर्क को लगातार मारना होगा। सीन चेंज होता है। हीरोटो ने उस ऑर्क मॉन्स्टर को मार दिया होता है। हीरोटो अपने मन में सोचता है, मैं जीत गया। तभी हीरोटो के सामने एक सिस्टम पैनल आता है जिसमें लिखा होता है, तुमने एक ऐसे ऑर्क को मारा है जो अल्फा गार्ड में एग्जिस्ट नहीं करता। हम लोग देख पाते हीरोटो के सामने बहुत सारे सिस्टम पैनल ओपन हो रहा होता है। एक पैनल में लिखा होता है, डीमन लॉर्ड ग्लूटोनी एक्टिवेट किया जा रहा है। इस ऑर्क को डीमन लॉर्ड के बॉडी के द्वारा कंज्यूम किया जाएगा और तुम्हें बोनस मिलेगा। हम लोग देख पाते ऑर्क को मारने के वजह से हीरोटो को एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हीरोटो का लेवल 2 से 3 हो जाता है। नेक्स्ट पैनल में हम हीरोटो का लेवल और हीरोटो के स्टेट्स को देखते हैं, जो कि बढ़ चुका है। हम लोग देख पाते हीरोटो अपने सिस्टम पैनल को बहुत फनी तरीके से देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, जैसा मैंने कहा था ये क्या चीज़ है? हीरोटो उधर इस सिस्टम को देखते हुए खड़ा होता है। अभी हीरोटो का स्ट्रेंथ 9 होता है। हीरोटो अपने हाथ में पत्थर उठाता है और उस पत्थर को देखता है। तभी वो हीरोटो उस पत्थर को गॉब्लिन के साइड में मारता है और उसके हाथ में रख के देख रहा होता है। हीरोटो अपने हाथ में रखा पत्थर के अंदर अपना स्ट्रेंथ को अप्लाई करता है, जिससे वो पत्थर टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाता है। उस पत्थर का बिखर जाना देख के हीरोटो बहुत हैरान होता है और फनी तरीके से नीचे गिर जाता है। हीरोटो अपने हाथ को देखते हुए अपने मन में सोचता है, खाली हाथों से एक पत्थर को टुकड़े टुकड़े कर देना, ये तो एक एडवेंचर स्कूल ट्रेनिंग लेवल स्ट्रेंथ है। मेरे जैसा एक लो एप्टीट्यूड वाला लड़का ऐसा कैसे कर सकता है? तभी हीरोटो के सामने और एक सिस्टम पैनल होता है। हीरोटो अपने सिस्टम पैनल को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये सब रियल है? गाइस, असल में हीरोटो का अपने स्ट्रेंथ पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है। सीन चेंज होता है। एक बैट के ऊपर पत्थर लगता है। ये पत्थर असल में हीरोटो ने मारा होता है। हीरोटो अपने मन में बोलता है, मैंने कुछ चीजें पता कर लिया इस स्टेटस विंडो के बारे में। हम लोग देख पाते पत्थर से हीरोटो बहुत सारे बैट को मार रहा होता है। हीरोटो के अटैक से सारे बैट्स नीचे गिर जाते। हीरोटो बोलता है, पहला किसी ऑर्क या गॉब्लिन जैसे मॉन्स्टर स्पीसीज को मारने पे डीमन लॉर्ड ग्लूटोनी एक्टिवेट हो जाता है। हम लोग देख पाते बैकग्राउंड में हीरोटो एक ऑर्क को मार रहा होता है। हीरोटो बोलता है, ऑर्क और गॉब्लिन मसल टाइप है, इसलिए बोनस पॉइंट के हिसाब से स्ट्रेंथ को छोड़ता है। बैकग्राउंड में हीरोटो बहुत सारे ऑर्क्स और गॉब्लिन को मार रहा होता है। हीरोटो हमें बताता है बैट से एजिलिटी स्टेट्स मिलता है, ऑर्क और गॉब्लिन को मारने से स्ट्रेंथ बोनस पॉइंट मिलता है और बैट को मारने से एजिलिटी मिलता है। स्केलेटन्स को मारने पे माना पॉइंट, गोलेम को तबाह करने में कॉन्स्टिट्यूशन मिलता है। तभी हीरोटो का लेवल अप हो जाता है। हीरोटो का लेवल पहले 3 था, अभी 4 हो जाता है। हीरोटो का स्ट्रेंथ 10
एजिलिटी 9, कॉन्स्टिट्यूशन 9, माइंड 8 और माना 9 का होता है। हिरोटो अपने मन में बोलता है, मैंने पहले सुना है डंजन में सोलो प्ले करने से लेवल जल्दी बढ़ता है, मैं फिर भी सिर्फ 2 ही लेवल से लेवल अप कर पाया। हिरोटो उधर खड़ा होता है और अपने मन में सोचता है, इसलिए मैं डंजन के डीपेस्ट पार्ट में जाने की कोशिश करता हूँ। सीन चेंज होता है, हिरोटो एक बैरियर में हाथ रखता है और बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, बिना परमिशन के डीपेस्ट पार्ट में घुस नहीं सकते। हिरोटो अपने मन में बोलता है, एटलीस्ट मैं सिल्वर फैंग को तो हरा ही सकता हूँ। हिरोटो उल्फ के बारे में बात कर रहा होता है, उसका नाम सिल्वर फैंग है। तभी हिरोटो के पास एक सिस्टम पॉपअप होता है, इसमें एक क्वेस्ट होता है जिसमें बोला गया होता है हिरोटो को इस बिगिनर डंजन को कॉन्कर करना होगा। ये क्वेस्ट 10 सेकंड बाद शुरू हो जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हिरोटो के सामने एक मिशन आता है, उस मिशन में लिखा होता है इस बिगिनर डंजन को कॉन्कर करने के बाद नया क्वेस्ट जनरेट हो चुका है। अब आगे देखते हैं। हिरोटो अपने मन में बोलता है, ये क्या हो रहा है, एक के बाद एक पैनल आते ही जा रहा है। तभी हिरोटो के सामने सिस्टम का पैनल गायब हो जाता है। तभी हिरोटो अपने पीछे घूम के देखता है। हम लोग हिरोटो के पीछे एक जानवर का पंजा देखते हैं। असल में ये पंजा सिल्वर फैंग का होता है। सिल्वर फैंग अकेला नहीं होता, उसका पूरा झुंड होता है जो हिरोटो को मारने आया होता है। सिल्वर फैंग धीरे धीरे हिरोटो के पास आ रहा होता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है, इस डंजन का मॉन्स्टर का अटैक का लेवल और नहीं रहा। हिरोटो अपने स्टेट्स एजिलिटी की तरफ देखता है और अपने मन में बोलता है, क्या मैं अभी डेंजर में नहीं हूँ। धीरे धीरे सिल्वर फैंग वुल्फ हिरोटो को घेर लेता है। हिरोटो अपने मन में बोलता है, इतने सारे मौत के सामने मेरा सिक्स सेंस बोल रहा है मेरा आसपास बहुत बड़ा खतरा है। हम लोग देख पाते एक वुल्फ चिल्ला के हिरोटो के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। ये देख के हिरोटो भी अलर्ट हो जाता है। हम लोग देख पाते हिरोटो उस सिल्वर फैंग वुल्फ को अवॉइड कर लेता है और अपने मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, मैं पहले से स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। हिरोटो उस सिल्वर फैंग वुल्फ का अटैक अवॉइड कर पाया होता है क्योंकि उसका एजिलिटी पहले से बढ़ चुका है। हिरोटो अपने मन में बोलता है, मैं अभी स्पीड पे सिल्वर फैंग वुल्फ का बराबरी कर सकता हूँ। तभी हिरोटो सिल्वर फैंग वुल्फ की तरफ दौड़ के जाके अपना घुटना सिल्वर फैंग वुल्फ के पेट में मारता है। हिरोटो सिल्वर फैंग वुल्फ के पेट में घुटना मारते हुए अपने मन में बोलता है, ये कैसा था। तभी हिरोटो सिल्वर फैंग वुल्फ से दूर हट जाता है। हम लोग देख पाते सिल्वर फैंग वुल्फ से एक ब्लू कलर की फायर निकल रहा होता है। हिरोटो अपने मन में बोलता है, जैसा मैंने सोचा था, बिना वेपन के मेरा कोई जीतने का चांस ही नहीं है। तभी हम देखते पहले वाला वुल्फ की तरह सारे वुल्फ से भी वो ब्लू कलर की फायर निकलने लगता है। वो सारे वुल्फ हिरोटो घेर के खड़े होते हैं। हिरोटो उधर खड़ा होके अपने मन में सोचता है, ये सब क्या चल रहा है। उन सारे वुल्फ में से एक वुल्फ हिरोटो के पास जाने लगता है। हम लोग देख पाते वो वुल्फ हिरोटो के ऊपर अटैक कर देता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है, लास्ट में ये सब पहले जैसा सेम ही हो रहा है। हम लोग बैकग्राउंड में देख पाते हिरोटो को वुल्फ मार रहा होता है। हिरोटो फिर अपने मन में सोचता है, ये सब लास्ट टाइम जैसा ही है। हम लोग देख पाते हैं सारे वुल्फ मिलके हिरोटो को मार देते हैं। हमें बैरियर में हिरोटो का खून भी दिखाया जाता है। सारे वुल्फ मिलके हिरोटो का हाथ पैर सब कुछ खा रहे होते। तभी हिरोटो का लाइफ लिंक का स्किल एक्टिवेट हो जाता है। फिर से हिरोटो का एचपी पूरी तरीके से फुल हो जाता है और हम हिरोटो के स्टैट्स को देखते। लाइफ लिंक का स्किल एक्टिवेट हो जाने से वुल्फ लोग जो हिरोटो के बॉडी पार्ट्स खा रहे थे वो बॉडी पार्ट्स गायब होके हिरोटो बनने लगता है। हम लोग देख पाते हिरोटो का हाथ जो बन रहा होता है, सारे वुल्फ भी हिरोटो की तरफ भी देख रहा होता है। तभी हिरोटो का पूरा बॉडी बन जाता है। हिरोटो वुल्फ के ऊपर ही उड़ रहा होता है। हम लोग हिरोटो के बॉडी को देखते जो कि पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। जब हिरोटो अपना आँख को खोलता है वो देख पाता है सारे वुल्फ उसके नीचे है। तब हिरोटो का रिकवरी कंप्लीट हो जाने से हिरोटो धड़ाम करके नीचे गिरता है। वो गिरता भी है वुल्फ लोगों के सामने। तभी सारे वुल्फ मिलके हिरोटो के ऊपर अटैक कर देता है। हमें हिरोटो का खून भी दिखाया जाता है। तभी हिरोटो के सामने एक सिस्टम पॉपअप होता है, तुम्हारा प्रोफिशिएंसी एक लेवल तक पहुंच चुका है, तुम्हारे पास एक नया स्किल आ गया है, पेन टॉलरेंस, मतलब हिरोटो को मारने पे कम दर्द होगा। हम लोग देख पाते तभी हिरोटो का लाइफ लिंक का स्किल एक्टिवेट हो जाता है। वुल्फ लोग जो हिरोटो को खा रहे होते उधर से हिरोटो का बॉडी का पूरी तरीके से गायब हो जाता है। तभी वुल्फ ऊपर देखता है। हम लोग देख पाते पहले जैसे हिरोटो का बॉडी बन रहा होता है। हिरोटो जाग जाता है और नीचे गिरता है। पहले जैसे सारे वुल्फ हिरोटो के ऊपर फिर अटैक कर देते हैं। हिरोटो अपने मन में सोचता है, ऐसा बॉडी होना जो कभी मरे ही ना, ये बहुत गड़बड़ी की बात है। मैंने मूवीज और कॉमिक्स में इसके बारे में पहले देखा है।
हम लोग देख पाते सारे उल्फ मिलके हिरोटो के ऊपर अटैक कर देता है। हिरोटो बोलता है उदाहरण के लिए जिस व्यक्ति को टॉर्चर किया जा रहा है उस व्यक्ति का मौत मुक्ति के बराबर है, लेकिन इमोर्टल के लिए जो कभी मर ही नहीं सकता उसके लिए मुक्ति कभी आएगा ही नहीं, इसलिए इमोर्टलिटी को सबसे बुरा पनिशमेंट माना जाता है। हम लोग देख पाते सारे उल्फ हिरोटो के बॉडी पार्ट्स को खा रहे होते, तभी हिरोटो का बॉडी पार्ट्स फिर से गायब हो जाता है। हिरोटो रीजनरेट होते हुए अपने मन में सोचता है मैं भी उसे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। हम लोग देख पाते हिरोटो को इतने बार मरने की वजह से उसका पेन टॉलरेंस स्किल लेवल 3 पे पहुंच जाता है और उसको एक नया स्किल मिलता है गट्स नाम का, मतलब हिरोटो को कम डर लगेगा और हिम्मत आएगी। हिरोटो अपने मन में सोचता है पेन टॉलरेंस भी कुछ हद तक की पेन को कम कर सकता है। तभी हिरोटो रिवाइव होकर नीचे उतरता है और अपने मन में सोचता है जब मेरा हाथ पैर और ऑर्गन्स को काटा जा रहा था इसका पेन इतना भी कम नहीं हुआ। हम लोग देख पाते हिरोटो रिवाइव होने के बाद ही एक वुल्फ के मुंह पे अपना पंच मारता है। हिरोटो अपने मन में बोलता है बिना वेपन के एक काम नहीं करेगा, मुझे वेपन ढूंढना होगा, बिना वेपन के इनके ऊपर अटैक काम नहीं करेगा। तभी हिरोटो का नजर आकिरा के लाश के ऊपर जाता है जिधर बहुत सारे वेपन होता है। जब हिरोटो आकिरा के बॉडी के ऊपर वेपन को देख लेता है हिरोटो खुश हो जाता है और उधर दौड़ के जाने लगता है। हिरोटो बोलता है इसकी वजह से मैं पहले दौड़ के उस जगह पे गया। हिरोटो दौड़ते दौड़ते आकिरा के बॉडी के पास जाके पहुंचता है और आकिरा के बॉडी के पास जाने लगता है तलवार को लेने के लिए। हम लोग फिर से आकिरा के बुरी हालत को देख पाते। तभी हिरोटो आकिरा के बॉडी के अंदर से एक तलवार को खींच के बाहर निकालता है। एक तलवार निकालने के बाद हिरोटो उसके बॉडी से और एक तलवार खींचने लगता है। तभी हिरोटो के पीछे एक उल्फ आ जाता है। हिरोटो उस तलवार को निकाल के उल्फ के मुंह पे मारता है जिससे वो उल्फ मर जाता है। हिरोटो अपने मन में सोचता है मेरा अटैक काम किया। हिरोटो बोलता है चलो शुरू करते हैं। हम लोग देख पाते बहुत सारे उल्फ उधर ही खड़ा होता है। हिरोटो एक उल्फ को मारने के बाद उधर ही उल्फ लोगों के सामने खड़ा होता है। हिरोटो खुश होते हुए उल्फ लोगों को बोलता है ऐसा गंदा लड़ाई जो पहले कभी नहीं हुआ। तभी हम हिरोटो का मेमोरी को देखते हैं जिधर एक टीवी में न्यूज चल रहा होता है। उस टीम में एक बंदा पूछता है क्या तुमने पूछा एक्सपीरियंस गेन करने के बारे में? पहला है सोलो प्ले करना बिना पार्टी के, दूसरा है अपने से हाई रैंक के मॉन्स्टर को मारना। हम लोग देख पाते इंजर्ड हिरोटो टीवी को देख रहा होता है। ही टीवी में बोलता है तो क्या होगा अगर फर्स्ट ईयर ट्रेनिंग ने 100 सिल्वर फैंग वुल्फ को मार दिया, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? जो आंसर देता है वो चुप रह के सोच रहा होता है। न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है क्या ये एक अमेजिंग बात नहीं है? सीन चेंज होता है, हिरोटो ने सारे सिल्वर फैंग वुल्फ को मार दिया होता है। हम लोग देख पाते हिरोटो बहुत खून से लथपथ होता है। तभी हिरोटो बहुत जोर से चिल्लाने लगता है। हिरोटो जो सबसे कमजोर था अभी वो ताकतवर हो चुका है।